आते होंगे। खिलाइए लेकिन पिलाइए मत। महोदय, ऊर्जा के बारे में आज नेता विरोधी दल ने इसके बारे में चर्चा नहीं की और संभवतः वह खैर अच्छा है, उनको बिजली मिल रही है उनको इससे, क्योंकि गांव में बिजली पहले मिलती नहीं। अच्छा, आप नहीं, ये चीजें दिखाती हैं कि गांव में देखिए, वैसे भी गांव में बिजली मिल रही है तो आप संतुष्ट होंगे। आप देखिए, शिवपाल जी के बगल में बैठ जाते हैं, थोड़ा संगत का असर पड़ जाता है, लेकिन वैसे आप सच बोलते हैं। लेकिन ये सच्चाई थी कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो पावर प्रोडक्शन था वह कुल 7,159 मेगावाट का था। आज 11,595 मेगावाट का उत्पादन अकेले यूपी के अंदर, हम लोग यहां पर यूपी के अंदर पावर जनरेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारी अभी कुछ प्रारंभ होने जा रही है, इसमें से 6,541 मेगावाट की नई परियोजनाएं हमारी बहुत जल्दी उत्पादन शुरू कर देंगी, जिसमें घाटमपुर, खुर्जा, अनपरा ई, ओबरा डी, मेजा, इन सब की 6,541 मेगावाट के अतिरिक्त इससे हमें मिलेगी। यानी आने वाले समय में अकेले यूपी 18,136 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 गीगावाट की सोलर क्षमता हम लोगों ने हासिल की है और यूपी देश के अंदर अग्रणी राज्यों में इसमें है, जिसमें सोलर पैनल किसी भी घर में लगेगा तो उस घर की बिजली का खर्चा आधे से भी कम हो जा रहा है। अगर वो व्यक्ति उसको ठीक ढंग से देखभाल कर लेगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने में सरकार आगे कार्य कर रही है। सुरक्षा का परिणाम है कि जो पहले वोमेन फोर्स, महिला जो शक्ति थी, ये जो काम करती थी पहले, कामकाजी महिलाओं को काम करने का जो पहले स्कोप था 17 के पहले, वो केवल 13% था। आज उसका शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़कर के 35% से अधिक हुआ है, 36% के आसपास हुआ है। और सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि अब नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, कहीं कोई सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। युवाओं के लिए एक नई स्कीम सीएम युवा उद्यमी के रूप में हम लोगों ने लागू की है और मुझे प्रसन्नता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज प्रदेश में एक बेहतरीन स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी खड़ा हुआ है। 18,000 से अधिक स्टार्टअप, 76 इंक्यूबेटर, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न आज अकेले यूपी में हैं। प्रदेश ने आज इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई द्वारा जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी किए गए हैं देश के अंदर, उसमें यूपी की बेरोजगारी की दर जो 17 के पहले 19% थी, आज वो घट करके 2.21% पर रह गई है। यह अब सीएमई के द्वारा जो अभी डाटा जारी किए गए हैं वह भी यूपी के अंदर है। आप वेलफेयर स्कीम में बात करेंगे, दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि, आप याद करिए आपके समय में 300 रुपया मिलता था और वह भी आधा अधूरा। ओह, वो भी आधा अधूरा। आज डीबीटी के माध्यम से हम 1,06,00,000 परिवारों को 12,000 रुपये साल का पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जाता है। समाजवादी पार्टी ने तो छात्रों की स्कॉलरशिप में भी घोटाला कर दिया था।
अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी। और अब तो सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति दीपावली के पहले और जो बचेंगे वह गणतंत्र दिवस के पहले उन छात्रों को प्राप्त हो जानी चाहिए। यह सरकार ने इसको किया है और इसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य कर रही है। आज प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ किए गए, इसमें स्वास्थ्य के नए, उसमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब बढ़कर के यूपी के अंदर